एनडीटीवी संवाददाता को ये जानकारी मिली कि ढाबे के मालिक दो पार्टनर हैं, गुलशाद और रिजवान, और कावड़ यात्रा शुरू होती है तो ये लोग ढाबे का नाम बदलकर लकी ढाबा कर देते हैं। मालिक ने ये भी बताया कि उनके सभी कर्मचारी हिंदू हैं। कावड़ में चेंज करवा दिया जाता है नाम, मोहम्मद मतलब के गुलशाद या रिजवान नाम चेंज होता है। हम तो आप ही चेंज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमारा लाइसेंस बनाओ, बारों पर लगा हुआ लाइसेंस दिखाओ उसमें कैमरे में। मतलब आप जो अभी बात कर रहे थे कि पहले कावड़ से पहले ये गुलशाद या रिजवान होता है। कावड़ नहीं, हाँ। कावड़ में ही चेंज होता है। कावड़ के टाइम में आप इसको लकी कर देते हैं। हाँ, ये लकी नाम से है, ये दूसरे भाई का ढाबा है, वो दूसरे भाई का ढाबा है, दोनों भाई का लगना। ये जो आप नाम बदलने वाली बात करें, जो नेम प्लेट वाला विवाद चलता है उसकी वजह। जी हम तो नहीं, हम खुद लिखते हैं जी, हम इस वजह से लिखते हैं कावड़ में, इस वजह से लिखते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। और पवन के नाम का जो बंदा है उसी ने बताया कि मैं उसके साथ मारपीट होगी, मैं पवन मेरा नाम है, उसके साथ मारपीट करी, तब जाके वो पिछू बढ़े। कावड़ रूट पर हंगामे और बवाल की खबरें तब आती हैं जब सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात होते हैं, खासकर मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं। सावन महीना का पहला सोमवार और हम हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लोग गंगा जल लेकर यानी शिव भक्त कांवड़िए निकलते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली की तरफ। तो यहाँ से होकर के सामने जो दिख रहा है वो है शिव चौक, और इस शिव चौक पर कांवड़िए यहाँ रुकते हैं। कुछ लोग इसमें से प्रदक्षिणा करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि परिक्रमा करते हैं, 3 बार घूमकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और फिर अपने कांवड़िए लेकर चल पड़ते हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिनको कांवड़िए कहते हैं, भोले कहते हैं। और इसमें कांवड़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बांस के बने होते हैं, कुछ आजकल जो है वो स्टील के बर्तन में गंगा जल लेकर चलते हैं। लेकिन सामने जो दिख रहा है तस्वीरों में, उसमें से एक सच ये भी है कि कांवड़ियों की यानी शिव भक्तों की जितनी संख्या नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्स वाले, जो सिपाही हैं, पुलिस के जवान हैं, उनकी संख्या है। और उसकी वजह ये है कि मुजफ्फरनगर ही वो इलाका है जहां पिछले साल से ही लगातार नेम प्लेट को या फिर दूसरी चीजों को लेकर विवाद होते रहे हैं। ढाबों पर कभी लहसुन प्याज को लेकर तो कभी आरोप लगे कि कपड़े उतार करके मजहब यानी धर्म की पहचान की जाती रही है। हर कई ढाबों पर जहां पर कि मुस्लिम संचालक थे उन्होंने हिंदू नाम रखा, उसके बाद कांवड़ियों ने विवाद किया। तो ये वो इलाका है मुजफ्फरनगर का और इसके आसपास का जहां कांवड़ रूट पर कई बार हंगामे होते रहे। यहाँ तक कि कल भी एक ढाबे पर हंगामा हुआ। एक आपने सुना कि वैष्णो ढाबे पर किस तरीके से हंगामा हुआ था, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो इसीलिए मुजफ्फरनगर को एक ट्रबल जोन माना जाता है कांवड़ रूट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो इसका मुख्य चौराहा है, जिसको शिव चौराहा बोलते हैं, वहां पर कांवड़ियों का आना जाना आम दिनों की तरह ही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार शिव भक्तों के लिए बड़ा खास दिन होता है, उस तरीके की बहुत भीड़ तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, सवेरे से ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं 24 घंटे इसी तरीके से कांवड़िए आते जाते रहते हैं अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के हिसाब से। सहयोगी वीरेंद्र के साथ पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया, मुजफ्फरनगर। और इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इसकी जानकारी आपको दे दें। गुरुग्राम से बड़ी खबर, दिल्ली के नजदीक इलाका है गुरुग्राम में फेमस सिंगर और रैपर राहुल यादव फजीलपुरिया पर फायरिंग हुई है। जिस वक्त ये हमला हुआ, फजीलपुरिया अपने सफेद थार गाड़ी से जा रहे थे और इसी दौरान हमलावर पीछे से दूसरी गाड़ी में आए और फजीलपुरिया की गाड़ी को टारगेट किया। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। जानलेवा हमले में सिंगर फजीलपुरिया बाल बाल बचे, ये खबर मिल रही है। पुलिस टीम मौके पर है। सवाल ये है कि आखिर सिंगर फजीलपुरिया पर हमला किसने किया, वो कौन है जो इस अटैक के पीछे थे। मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स अभी इस पर मिल रही हैं? पुलिस क्या अभी कुछ बता पा रही है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन? जी देखिए, घटना करीब 9 बजे के आसपास की है, जब राहुल फाजिलपुरिया अपने गांव जा रहे थे बादशाहपुर, और गांव पहुंचने के पहले ही कुछ लोगों ने आकर उन पर हमला किया और उनके लोगों की तरफ से पीसीआर कॉल हुई जिसमें कहा गया कि कई राउंड फायरिंग हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शुरुआत में कहा कि एक गोली चली है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो ये कह रही है कि उनको फायरिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि गाड़ी के ऊपर भी कोई निशान नहीं मिला है। तो फिलहाल मौके पर पुलिस अभी जांच कर रही है कि फायरिंग करने वाले कौन थे, क्या हवाई फायरिंग हुई, इस तरह को लेकर जांच चल रही है। लेकिन जो राहुल फाजिलपुरिया है उनका नाम जो है एलविस यादव के साथ भी आया था, जब
सांपों के जहर का मामला जो है हुआ था और उस मामले में नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया था, तो उस वक्त भी उनका नाम सामने आया था। जाने माने रैपर हैं, हरियाणवी सिंगर हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अभी जांच चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हमारे लिए ब्रेक का है। ब्रेक के आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।